आज बीजेपी ने इस टूल किट को सार्वजनिक करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने कोरोना महामारी को देश की सरकार के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, जो मौजूदा संकट में घट रही सभी घटनाओं का निर्देशन करती है। ठीक उस डायरेक्टर की तरह जिसके इशारे पर फिल्म का एक एक सीन शूट किया जाता है। और जो टूल किट आज बीजेपी ने यह सार्वजनिक की है, उनमें भी देश को बदनाम करने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पूरी स्क्रिप्ट। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि इन दस्तावेजों में 8 बड़ी बातें क्या हैं, यानी कि स्क्रिप्ट के 8 बड़े डायलॉग्स क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली बात, ये टूल किट कहती है, ध्यान से सुनिएगा, कि हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर के तौर पर पेश किया जाएगा। यानी कि इस टूल किट में लिखा है कि कुंभ से कोरोना फैला, ये बात हर जगह बोली जाए, कुंभ से कोरोना। और ईद एक सामाजिक मेल मिलाप का त्योहार है, इसे इस तरह से पेश किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, कोरोना से जान गंवाने वालों की जलती हुई चिताओं की तस्वीरों का प्रयोग करना, ताकि दुनिया भर में भारत की गलत छवि बनाई जा सके। ये पूरा टूल किट में सिलसिलेवार तरीके से दिया हुआ है, और ये सब कुछ हुआ भी है। पूरे देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ हाथ मिला लिया जाए। तीसरी बड़ी बात, बुद्धिजीवियों की मदद से पीएम केयर्स फंड को निशाना बनाया जाए। अब जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद हो रहा है, ये सब तो हुआ है। पीएम केयर्स फंड को भी टारगेट किया गया, इसमें लिखा हुआ है पीएम केयर्स फंड को टारगेट किया जाए, निशाना बनाया जाए। यानी ऐसा करके आम लोगों में ना भ्रम की स्थिति पैदा करना। ये टूलकिट कहती है कि लोगों के बीच ये भ्रम फैलाया जाए कि पीएम केयर्स फंड प्रधानमंत्री से जुड़ा एक प्राइवेट ट्रस्ट है, निजी ट्रस्ट है, जिसमें जमा पैसा सरकार लोगों पर खर्च नहीं करेगी। ये भ्रम फैलाया जाए। जो सेलिब्रिटी पीएम केयर्स फंड में पैसा डोनेट करता है, ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर टारगेट किया जाए, निशाना बनाया जाए। और ऐसा कई बार हुआ भी, यानी कि जो टूलकिट में लिखा था सब कुछ हूबहू ठीक वैसा ही हुआ। याद करिए ना, पिछले दिनों आईपीएल के दौरान जब ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी पैट कमिंस ने $50,000, याद आया आपको, 38 लाख रुपए पीएम केयर्स फंड में दान किए, तो वही हुआ जो टूलकिट में लिखा। सोशल मीडिया पर उन्हें टारगेट किया गया, ट्रोल किया गया। और शायद इसी का परिणाम था कि कुछ दिनों के बाद पैट कमिंस ने अपनी डोनेशन पीएम केयर्स फंड से निकालकर यूनिसेफ ऑस्ट्रेलियाज इंडियाज कोविड क्राइसिस अपील में डाल दी। जबकि सच ये है कि देश में यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि देश में पहले चरण की 80% वैक्सीन का खर्च पीएम केयर्स फंड से ही उठाया गया था। यह कोई नहीं बताएगा आपको। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह पैसा और भी ज्यादा हो सकता था अगर ये टूलकिट की वजह से, अगर दान करने वाले लोगों को टारगेट नहीं किया जाता, निशाना नहीं बनाया जाता, तो पीएम केयर्स फंड से जो खर्चा हुआ जो कोविड के दौरान, वो और भी ज्यादा हो सकता था। चौथी बड़ी बात, वायरस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस के नए स्ट्रेन के लिए इंडियन स्ट्रेन शब्द का इस्तेमाल किया जाए, बार बार इंडियन स्ट्रेन कहा जाए। यानी कि दुनिया भर में भारत की बदनामी करना और नए स्ट्रेन की पहचान भारत के साथ स्थापित कर देना। इंडियन स्ट्रेन, इंडियन कोरोना। पांचवी बात, टूलकिट में लिखा है कि कोरोना महामारी का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब की जाए। यह एक मौका है मोदी की, पीएम की इमेज को डेंट करने का। छठी बात, सातवीं बात, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, यानी कि नई संसद भवन के निर्माण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी घर बताया जाए। संसद भवन को पीएम मोदी का निजी घर बताया जाए, मोदीज हाउस कह के, और लोगों को भ्रमित किया जाए ताकि लोग इसके लिए प्रधानमंत्री की आलोचना करें। इस टूलकिट में लिखा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के तौर पर लोगों के बीच स्थापित कर दिया जाए। यानी कि लोगों को यह रटा दिया जाए कि नए संसद भवन का निर्माण सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है। संसद भवन का निर्माण सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये घर है, सिर्फ उनके लिए हो रहा है, लोगों को ये रटा दिया जाए। ये टूलकिट का पार्ट है। ये टूलकिट कहती है कि हर प्लेटफॉर्म पर ये बार बार कहा जाए, रिपीट किया जाए कि सेंट्रल विस्टा, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये टूलकिट कहती है कि हर प्लेटफॉर्म पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी घर है, ये कहा जाए। यह आरोप इसी में लिखा है। इसके अलावा कोर्ट में भी इसके खिलाफ अपील की बात टूलकिट में लिखी है।
और देखिए ना, जैसा लिखा हुआ है वैसा हुआ भी है। आखिरी बात, गुजरात को निशाना बनाना, यानी कि ये टूलकिट कहती है कि लोगों के बीच ये झूठ फैलाया जाए कि प्रधानमंत्री कोरोना के इस संकट में गुजरात को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। ये झूठ फैलाया जाए, भ्रम फैलाया जाए, यानी कि ऐसा करके राज्यों को आपस में लड़वाना और लोगों के बीच नफरत घोलना। ये वो 8 पॉइंट हैं जो इस टूलकिट में लिखे हुए हैं। और अब हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हम इस टूलकिट की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर ये टूलकिट, जी हां, ये बताना बहुत जरूरी है, अगर ये टूलकिट सही है तो ये कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है।